देहरादून से आज की बड़ी खबर मिल रही है, जहां डेमोग्राफी चेंज पर मुख्यमंत्री धामी ने अब तक का सबसे बड़ा और निर्णायक फैसला लिया है। परिवार रजिस्टर में सामने आ रही गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए सीएम ने प्रदेशव्यापी जांच के आदेश दे दिए। 2003 के बाद बने सभी परिवार रजिस्टर की गहन जांच होगी। इसी बीच परिवार रजिस्टर जब्त होंगे, दोषी अधिकारी और प्रधान कार्रवाई के घेरे में आएंगे। ये फैसला उत्तराखंड में बदल रही डेमोग्राफी पर कड़ा प्रहार साबित होगा। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज एक बड़ा मुद्दा रहा है। धामी सरकार इस पर लंबे समय से मुकर रही है। डेमोग्राफी चेंज की जांच में सामने आया कि कई गांव जो पहले हिंदू बाहुल्य थे अब मुस्लिम बाहुल्य हो चुके हैं। जांच में यह भी पता चला कि परिवार रजिस्टर के जरिए बड़े पैमाने पर अवैध नाम दर्ज कराए गए। अकेले अप्रैल से दिसंबर के बीच सिर्फ 9 महीनों में करीब 2.5 लाख नए परिवार जोड़े गए। सीएम धामी ने सवाल उठाया कि ये परिवार कैसे और किन दस्तावेजों के आधार पर जुड़े। शनिवार को भी हाई लेवल बैठक में मुख्यमंत्री ने 2003 के बाद बने सभी परिवार रजिस्टरों की गहन जांच के आदेश दिए हैं। जांच पूरी होने तक सभी रजिस्टर जिलाधिकारियों की कस्टडी में रहेंगे और साथ ही सरकार अब परिवार रजिस्टर की नियमावली में भी संशोधन करने जा रही है। देखिए, परिवार रजिस्टर में भी चूंकि काफी अनियमितताएं आई हैं, कुछ इसमें प्रावधान पहले से हैं, हम उन प्रावधानों को परिवर्तित करके जो उत्तराखंड के लोग हैं जिससे डेमोग्राफी खराब न हो, उसके लिए हम अगली कैबिनेट में इसमें निर्णय करने वाले हैं। इस प्रकार की अनियमितताओं की शिकायत आई है, हम उसका सघन अभियान चलाकर जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उसको ठीक करेंगे और तब तक सभी जिलाधिकारी उसको अपनी मॉनिटरिंग में लेंगे, अपने कब्जे में लेकर उस पर जो है उसको देखेंगे। क्या लग रहा है? परिवार रजिस्टर से जुड़े सबसे ज्यादा आवेदन मैदानी और सीमावर्ती जिलों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, टिहरी की मुनि की रेती और पौड़ी के यूपी से लगे कोटद्वार जैसे इलाकों से आए, जो अवैध रूप से घुसपैठ की ओर साफ इशारा कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम अपनी भावी पीढ़ी को सुरक्षित उत्तराखंड देना चाहते हैं, इसीलिए देवभूमि के देवत्व को बनाए रखने के लिए हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। बड़े पैमाने पर जो डेमोग्राफी में परिवर्तन पाया गया है, एक अंतर पाया गया है जो राज्य के लिए बहुत ठीक नहीं है, यहाँ के देवत्व के लिए भी ठीक नहीं है। और पहले के समय में ऐसी जगह पर लोगों को बसा दिया गया है जहाँ पर कोई भी उनका नामो निशान नहीं था, ऐसे स्थानों पर भी बसा दिया गया है। हम किसी भी कीमत पर अपनी आने वाली भावी पीढ़ी को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देना चाहते हैं, उनके लिए सुरक्षित उत्तराखंड देना चाहते हैं, उनके भविष्य को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनका भविष्य सुनहरा रखना चाहते हैं, इसलिए हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। परिवार रजिस्टर में गड़बड़ियों पर प्रदेश व्यापी ये कार्रवाई सिर्फ प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि इसे डेमोग्राफी चेंज के मुद्दे पर धामी सरकार के निर्णायक और कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। जांच के बाद दोषी पाए जाने पर कई अधिकारियों पर भी गाज गिरना तय माना जा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में माल्टा महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों के लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण किया। सीएम धामी ने किसानों से बातचीत की और सीएम धामी ने कहा कि स्थानीय उत्पाद माल्टा को मार्केट देने की सरकार की कोशिश है। वहीं कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी भी शामिल रहे। इसके साथ ही सीएम धामी की पत्नी गीता धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रही। ताकि पहचान हमारे सामने आ जाती है और माल्टा महोत्सव के माध्यम से भी हमारे किसानों को एक अलग से पहचान मिले, उनको एक अच्छा बाजार मिले, इसके निमित्त ये किया जा रहा है। और विशेषज्ञों से भी तकनीकी मार्गदर्शन लेकर उसका आज यहाँ पर सजीव रूप से प्रदर्शन किया गया है। बहुत सारे हमारे माल्टा के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनको भी आज बहुत बड़ी पहचान पूरी देश के अंदर, दुनिया के अंदर मिल रही है। और उत्तराखंड का जिस प्रकार का हमारा भौगोलिक परिवेश है, यहाँ का जिस प्रकार की जलवायु है और ऊंचे ऊंचे हिमालय के अंदर, इसके लिए हमारे यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं कि हम इस क्षेत्र में आगे कर सकते हैं। और इसमें इसको ये माल्टा हमारे लिए, राज्य की आर्थिकी के लिए भी, राज्य की समृद्धि के लिए
अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमले तेज कर दिए। इसी मुद्दे पर महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट के घर का घेराव कर प्रदर्शन किया। ऋषिकेश में हुए इस विरोध में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता शामिल रहीं। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान महिलाओं की पुलिस के साथ झड़प हुई। ज्योति रौतेला ने कहा कि बीजेपी वीआईपी नाम को लेकर मौन क्यों है, इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने मांग की कि मामले की सीबीआई जांच हो और दोषियों को सख्त सजा मिले। इस प्रदेश की बेटी की हत्या में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम आ रहा है और पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा प्रदेश इस वक्त एक साथ होके ये मांग कर रहा है कि केस को रीओपन किया जाए, सीबीआई जांच की मांग को मारा जाए। आज रेणु बिष्ट के घर का घेराव कर रहे हैं। रुद्रपुर से खबर है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस विधायक तिलकराज बिहड़ ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ऊधम सिंह नगर कलेक्ट्रेट में डीएम कार्यालय का घेराव किया। कार्यालय के गेट पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश किया। इसके बाद अंदरूनी गेट के बाहर धरने पर बैठकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कुछ देर तक कलेक्ट्रेट परिसर में तनाव का माहौल बना रहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट के कोटद्वार दौरे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं ने काले झंडे दिखाकर नारेबाजी और काफिले को रोकने की कोशिश की। पहला विरोध नजीबाबाद रोड पर हुआ, फिर बद्रीनाथ मार्ग पर पनियाली गेस्ट हाउस के पास युवाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर नाराजगी जाहिर की और स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात रहा। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस जनता को भ्रमित कर रही है और बीजेपी जिला स्तर पर कांग्रेस के सवाल को उठाकर प्रदर्शन करेगी। हमने जब उनकी गाड़ियों पे ऐसे हमने उनको हाथ दिखाया, हमने बोला कि भाई गाड़ियाँ रोको, हमने काले झंडे दिखाया उनको, तो उसके बाद वो हम पे हाथ उठाने के लिए तैयार हो गए। अंदर से गाड़ी के अंदर से अगर उसने सीधा बोले होते ना तो आज तो मैं कह रही हूँ हम उसका मुंह नोच लेते। इतनी हिम्मत उसकी, इतना पता होते हुए भी कैसे तो उसको कोटद्वार की जनता यहाँ सराह दे रही है। देखिए, मकसद एक ही है कि कांग्रेस का जो छद्म एक कार्यक्रम चल रहा है और जिसमें अंकिता हमारी जो बिटिया है उसको अपमानित करने का वो लोग काम कर रहे हैं। हमने कहा है कांग्रेस को सबूत लाओ, अंकिता को, मृत आत्मा को अपमानित मत करो। उस भाव के साथ अल्मोड़ा के लमगड़ा में भी कांग्रेस ने अंकिता मामले में जोरदार प्रदर्शन किया। अंकिता हत्याकांड में नए खुलासा होने के बाद कांग्रेस ने प्रदेश भर में मोर्चा खोल रखा है। पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश में जो खुलासा हुआ है, जो उनके महामंत्री हैं देश के अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर सियासत गरमाई है। विपक्ष वीआईपी के नाम के खुलासे और सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, लेकिन कानूनी जानकारों का कहना है कि सीबीआई जांच तो हो सकती है, लेकिन उसमें भी पेंच है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बार फिर राजनीति तेज हो रही है। विपक्ष और कई एक्टिविस्ट का कहना है कि मामले को सीबीआई को सौंपा जाए, लेकिन शुरू से मामले की जांच कर रही एसआईटी का कहना है कि दोषियों को सजा हो चुकी है, लिहाजा अब तूल देना ठीक नहीं। तो उस कन्वर्जेशन के पूरे उसकी रेलिवेंसी आप या तो रेलिवेंट मानेंगे या इररिलेवेंट मानेंगे। तो ये तथ्य जहां पर तीन जो हमारी ऑल इंडिया की एक जुडिशियल स्ट्रक्चर है, टॉप लेवल तक जब इस बात को एडमिट या सबमिशन हो चुका है कि मर्डर एक प्रॉपर मोटिव के साथ इस्टेब्लिश हो गया, उसमें दो लोगों के कन्वर्जेशन में ये लाइन लाना कि वो कूद गई, तो इससे अब मैं इसमें बहुत टिप्पणी नहीं करूंगा। सीबीआई जांच की मांग पर कानूनी जानकारों का कहना है कि अभी केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लिहाजा सीबीआई जांच हो तो सकती है, लेकिन हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद ही ये संभव है और सीबीआई को मामला जाता भी है तो फिर से ट्रायल शुरू करना होगा। अगर कुछ है तो पुराना आईओ इसमें हाई कोर्ट से परमिशन ले 73(8) में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की परमिशन ले, तब वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। और जब नए आईओ उस आईओ को परमिशन मिल जाए तब शासन सीबीआई के लिख सकता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करे। नॉट सो इजी।
इट इज वेरी टफ। हाई कोर्ट को पहले कन्विंस करना पड़ेगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्यों की जाए। अंकिता भंडारी मामले पर पूरे प्रदेश में उबाल है। कांग्रेस के साथ साथ कई एक्टिविस्ट का यहां तक कहना है कि जो पहले जांच हुई वो जांच तक ठीक नहीं थी, लेकिन अब सीबीआई जांच में दिख रहे पेंच इस मामले को और आगे उलझा सकते हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कांग्रेस के हमले का जवाब देने के लिए बीजेपी अब फ्रंट फुट पर आने की तैयारी में है। पार्टी महिला मोर्चा और युवा विंग को आगे प्रदेश भर में अभियान चलाएगी। रविवार से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में कांग्रेस के हमलों का जवाब दिया जाएगा। बीजेपी ने हालांकि इसके लिए स्लोगन तैयार कर लिए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि अंकिता देश की बेटी थी, उसकी मौत पर राजनीति हो रही है। अभियान के तहत सरकार द्वारा अब तक किए गए कार्यों की जानकारी जनता को दी जाएगी और कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया जाएगा। और हमने पूरे प्रदेश के अंदर कार्यक्रम लिया है, कांग्रेसियों सबूत लाओ, दिवंगत बिटिया को मत सताओ। और दूसरा हमने इसमें नारा दिया है, अंकिता को अपमानित करना बंद करो, बंद करो। इस विषय को लेकर कल से पूरे प्रदेश के अंदर हर मंडल में हम लोग कांग्रेस पुतला दहन करेंगे। और कांग्रेस ने जो इस प्रकार का वातावरण खराब करने का काम किया है, आज भी कांग्रेस का एक व्यक्ति सीबीआई जांच के लिए न्यायालय में क्यों नहीं जा रहा है? अंकिता भंडारी मामले में जांच राज्य से बाहर भी पहुंच गई है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अंकिता मामले पर अपना समर्थन किया। अंकिता मामले पर 4 जनवरी को देहरादून में प्रदर्शन का आयोजन है। कई संगठनों और विपक्ष की तरफ से आयोजित इस प्रदर्शन और घेराव कार्यक्रम को अखिलेश यादव ने समर्थन दिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर कार्यक्रम का पोस्टर शेयर किया और लिखा है कि इस पर नैतिक समर्थन जरूरी है। अंकिता भंडारी मामले में एक ऑडियो क्लिपिंग को सार्वजनिक करने वाली उर्मिला सनावर की अब चिट्ठी सामने आई। चिट्ठी एसएसपी देहरादून को लिखी गई, जिसमें उसने सुरक्षा की मांग की है। चिट्ठी में लिखा है कि अंकिता मामले में वीआईपी का नाम उजागर करने के बाद उनकी जान को खतरा है। गौरतलब है कि इस मामले में उर्मिला के खिलाफ अलग अलग थानों में एफआईआर हो चुकी है और वो अब पुलिस के रडार से दूर है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उर्मिला सनावर की लास्ट लोकेशन दिल्ली थी। देहरादून से लेकर बिहार तक बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति के विवादित बयान से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। बिहार में इस बयान को लेकर सहरसा से विधायक ने बड़ा ऐलान किया है। जहां बिहार के सहरसा से आईपी गुप्ता ने इस विवाद को लेकर कहा कि जो भी विवादित बोल वाले नेता को पकड़ कर लाएगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आईपी गुप्ता न सिर्फ विधायक हैं बल्कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के प्रमुख भी हैं। वहीं बिहार के सियासी गलियारों में भी उत्तराखंड के मंत्री रेखा आर्या के पति के विवादित बयान पर तीखा गुस्सा है और कार्रवाई की मांग हो रही है। उत्तराखंड के मंत्री के पति के द्वारा इस तरह की बातें किया जाना, इस तरह की भाषा इस्तेमाल किया जाना, बिहार की महिलाओं को अपमानित किया जाना, बिहार के संदर्भ में जिस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिलो दिमाग में रहती है, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के मंत्री के पति के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा जिस तरह की भाषा, जिस तरह की बातें बिहार की महिलाओं के लिए इस्तेमाल की गई है, यह आपत्तिजनक है। बिहार की महिलाओं को लेकर मंत्री के पति द्वारा दिया गया बयान घोर आपत्तिजनक, शर्मनाक और मानसिक दिवालियापन को दर्शाने वाला है। यह न सिर्फ बिहार की महिलाओं का अपमान है बल्कि पूरे समाज की गरिमा पर हमला है। महिलाओं को कीमत में तौलने वाली सोच बीमार मानसिकता की उपज है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान सामने आया। उन्होंने गिरधारी साहू पर कार्रवाई की मांग की। कौन सवाल है ये अगर कहे हैं हमको पता नहीं, आप लोग बोल रहे हैं कीमत अगर लगाने की बात बोलते हैं, ये बहुत निंदनीय बात है। कीमत बच्ची की शादी में कहीं कोई कीमत से होती है। खरीदने की बात अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत विवादास्पद है। इसके लिए वहाँ के मंत्री हैं, उन पर कार्रवाई करवाना चाहिए और नहीं तो क्षमा मांगने की बात करनी चाहिए।
वहीं बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने गिरधारी साहू के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों का अपमान करना बीजेपी का स्वभाव है। ये तो भाजपा द्वारा हमेशा बिहार के अस्मिता से खेलना, बिहार के लोगों के जो है अपमान करना, और ये तो महिलाओं से जो है जुड़ा हुआ मामला है। बिहार की बेटियां जो है पूरे देश में IAS बन रही है, IPS बन रही है, और आप महिलाओं के लिए आप इस तरह का कृत्य, आज बिहार के अस्मिता पर सवाल, बिहार के महिलाओं के अपमान, इसलिए ये बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। रामनगर से बड़ी खबर है, जहां कार ने 3 लोगों को कुचला है। पीरुमदार के पास नया गांव की यह घटना बताई जा रही है। कार सवार ने 3 लोगों को कुचल दिया, जिसमें कार का ड्राइवर भी घायल हो गया है। पिथौरागढ़ के सुआलेख में एक दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल का इलाज फिलहाल जिला अस्पताल में चल रहा है। तीनों कार सवार बीती रात मुआनी से मुख्यालय लौट रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में कार 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे के कारण फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा आरती के दौरान एक श्रद्धालु की तबीयत अचानक बिगड़ जाने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पहुंची हर की पैड़ी चौकी पुलिस ने श्रद्धालुओं को आनन फानन में अस्पताल में उसे भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान श्रद्धालु की मौत हो गई। श्रद्धालु की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। शुक्रवार शाम को गंगा आरती के दौरान गुजरात से आए एक श्रद्धालु की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठ रहे हैं। दून मेडिकल कॉलेज में बिजली गुल होने से मरीजों को इलाज नहीं मिल पाया। लिफ्ट में मरीजों के फंसने से लेकर डॉक्टर्स के बीच विवाद तक अव्यवस्था का आलम है। और इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जो है प्रदेश में नहीं है, बंगाल के दौरे पर हैं। सवाल कई हैं, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को बिजली गुल होने से मरीजों को घंटों इलाज ही नहीं मिल पाया। ये पहली बार नहीं है। पिछले साल डॉक्टरों के बीच विवाद की खबरें आई थी। लिफ्ट में मरीजों के फंसने के मामले भी सामने आ चुके हैं। इन खामियों को देखने शनिवार को चिकित्सा शिक्षा विभाग के निदेशक अजय कुमार आर्या अचानक अस्पताल पहुंचे। निरीक्षण के दौरान पेडियाट्रिक वार्ड में वैक्सीनेशन की व्यवस्था ठीक नहीं मिली। बेडशीट रोज बदलने के नियमों का पालन नहीं हो रहा था। कैंटीन का खाना भी मानकों पर खरा नहीं उतरा, और जिस पर डायरेक्टर ने नाराजगी जताते हुए तुरंत सुधार के निर्देश दिए। हमारी नई किचन खुलेगी, उसमें नए एडवांस इक्विपमेंट्स लगेंगे ताकि सब कुछ व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी। विदिन 6 महीने में अभी मेरी निर्माण निगम वालों के साथ बातचीत है। हमारा 500 बेड का वो अस्पताल बन जाता, हमारी किचन बन जाती, तो हम काफी कुछ सुधार की और अग्रसर है। अस्पताल परिसर में गंदगी मरीजों को और ज्यादा बीमार बनाने का न्योता दे रही है। अस्पताल परिसर में फैली गंदगी और अव्यवस्था से मरीज खासे परेशान है। व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए, सफाई का विशेष ध्यान लेना चाहिए, क्योंकि सफाई प्रॉपर नहीं है यहाँ पर। ये है उत्तराखंड के अस्पतालों में व्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन जिन स्वास्थ्य मंत्री को इस पर नजर रखनी थी वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। मरीज और तीमारदार परेशान हैं और अपने स्वास्थ्य मंत्री को समस्या बताने के लिए ढूंढते फिर रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट।
और चलिए अब नजर डालेंगे पहाड़ की टॉप 10 खबरों पर। नैनीताल की नैनीझील से मिले शव की पहचान मल्लीताल पिलग्रिम लॉन्च के 20 साल के रोहन शर्मा के तौर पर हुई। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ढीला रेंज के जंगल से महिला का शव बरामद हुआ। शुक्रवार को बाघ ने महिला को शिकार बनाया था। जोशीमठ नगर पालिका ने कई सालों से दुकान का किराया न देने वाले सभी डिफॉल्टर दुकानदारों को नोटिस जारी कर तत्काल भुगतान की चेतावनी। अल्मोड़ा कांग्रेस ने मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधर लाल साहू के विवादित बयान को लेकर पुतला फूंका और नारेबाजी की। हरिद्वार में बैंक के खिलाफ धरने और अनशन पर बैठे बुजुर्ग ने अपना अनशन खत्म कर दिया। उत्तरकाशी में तांबा खानी से कूड़ा डंपिंग जोन हटाने को लेकर लोगों का धरना 16वें दिन भी जारी रहा। अल्मोड़ा में बीजेपी के कई मोर्चा पर पदाधिकारी बनाए गए, जिसका कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत हुआ। श्रीनगर, कोटद्वार और पौड़ी समेत जिले के सभी निकायों में वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जहां अवैध तरीके से कचरा डंप करने की जगह बनाई गई। उत्तरकाशी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर गुलदार का घूमने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। रुद्रप्रयाग में बढ़ रहे भालू के हमले पर डीएम ने गश्त बढ़ाने और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उत्तरायणी कौथिक इस वर्ष अपनी रजत जयंती मना रही है। लखनऊ में 14 जनवरी से शुरू होने वाले इस मेले का उद्देश्य प्रवासी उत्तराखंडियों के बीच संस्कृति, परंपरा और खाद्यान्न को बढ़ावा देना है। मेले का उद्घाटन समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि होंगे, जबकि समापन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहेंगे। इस बार का कौथिक की विशेष व्यवस्था यह है कि हमारे इस कार्यक्रम के उद्घाटन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड जिसे आज हम मिल के आए हैं, उन्होंने अपनी सहमति दी है। और उसके साथ साथ समापन जो है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। कुमाऊं की वादियों में आस्था का एक और बड़ा केंद्र दुनिया के सामने आने की तैयारी में है। पदमपुरी का ये मंदिर, जहां संत सोमबारी महाराज ने तपस्या की थी, अब धार्मिक पर्यटन के नक्शे पर अपनी पहचान बना रहा है। माना जाता है कि यहां आने वाला कोई भी श्रद्धालु खाली हाथ नहीं लौटता। पद्मापुरी के इस मंदिर को अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मान्यता है कि आस्था और भक्ति के इस अद्भुत धाम से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। कैंची धाम और काकड़ी घाट की तरह धार्मिक आस्था का ये धाम भी जल्द पर्यटन के नक्शे पर होगा। इसमें बहुत अच्छा लिटरेचर, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो आई थिंक सबसे पहले तो कल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से हम इनका अच्छा डॉक्यूमेंटेशन करा दें, इनकी टीचिंग्स का, इनके बारे में जो साहित्य अवेलेबल है, इनसे जुड़ी हुई जो जगह हैं, और उसके बाद वहाँ पे एक तो बेसिक साइनेज, उसके आसपास के कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शंस, जैसे अभी जो सोमवारी बाबा जी की खैरना से आगे जो गुफा है, दूसरा पदमपुरी में भी बताते हैं आपकी एक गुफा है, पर्ला वाली गुफा, तो मैंने खुद भी देखी है, तो इसका अच्छा टूरिज्म पोटेंशियल है। कहा जाता है कि सोमवारी बाबा ने कई स्थानों पर अपनी तपोभूमि बनाई। कैंची धाम में बाबा नीप करोरी ने भी इनकी तपोस्थली को अपना धाम बनाया। वहीं काकड़ी घाट में भी संत सोमवारी ने तपस्या की। बताया जाता है कि पद्मापुरी से ही सोमवारी गुफा के जरिए हरिद्वार और काकड़ी घाट तक जाते थे। इलाके के लोगों में इनके चमत्कार के किस्से आज भी जीवित हैं। हमारा पूरा क्षेत्र जो है कि धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सरकार से हमेशा से पहले भी मांग होती आ रही है, मैं अभी भी सरकार से मांग करता हूं कि इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से पर्यटन सर्किट के रूप में इसको डेवलप किया जाए। तो यही कहना चाहूँगा, इससे जहाँ रिवर्स पलायन होगा, न केवल यहाँ से पलायन रुकेगा बल्कि। बहरहाल कैंची धाम आज दुनिया भर की लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसा ही चमत्कार पद्मापुरी के संत सोमवारी का भी रहा है। अगर इस केंद्र को धार्मिक पर्यटन से जोड़ दिया जाता है तो न सिर्फ कैंची धाम का दबाव कम होगा, बल्कि इस इलाके में रोजगार के नए आयाम भी खुलेंगे। नैनीताल से न्यूज 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।